आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जब से मनुष्य का जन्म होता है और जब तक मनुष्य जीता रहता है कर्म करता ही रह कर्मों की गिनती करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि दिन भर में हमने कितने कर्मों को किया है। और संपूर्ण जीवन का किया हुआ कर्म तो किसी को स्मरण में भी नहीं होगा। बचपन से अब तक में हमने कितने कर्मों को किया है। कर्मों की गणना तो असंख्य है, स्मरण में आने योग्य नहीं है। फिर भी सारे कर्मों को हम देखना चाहें तो भली प्रकार से देख सकते हैं। करने के लिए बहुत सारे कर्म हैं, लेकिन कर्म दो ही प्रकार के होते हैं। एक कर्म का नाम है शुभ कर्म और दूसरे कर्म का नाम है अशुभ कर्म। दो ही कर्म आदमी करता है। भले ही जीवन से मरण पर्यंत सुबह से शाम तक बहुत तरह के कर्म करते हैं, लेकिन समान स्वरूप में दो ही कर्म होता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म, धर्म और अधर्म। किसी मनुष्य से पाप कर्म, अशुभ कर्म अधिक होता है और किसी मनुष्य से पुण्य कर्म, शुभ कर्म अधिक होता है। किसी मनुष्य से दोनों मिला जुला कर्म
बराबर मात्रा में चलता है। किसी मनुष्य से केवल अशुभ कर्म ही होता है। और इस संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जिस मनुष्य से जागृत में कौन कहे स्वप्न में भी अशुभ कर्म नहीं होता है। उस मनुष्य का नाम क्या है? उसी मनुष्य का नाम संत है। संत जो होते हैं उनसे स्वप्न में भी कोई अशुभ कर्म नहीं होता। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भूलि ने देहि कुमारग पाऊं। भूल करके भी संत के चरण कुमार्ग पर कभी नहीं पड़ते हैं। और आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, तमोगुनी वृत्ति में जीने वाले लोग जो होते हैं, उस आदमी से दिन रात पाप कर्म ही होते हैं। कुछ लोग रजोगुण प्रधान होते हैं, रजोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, उनसे अशुभ कर्म कम होते हैं, शुभ कर्म भी कम ही होते हैं। मिला जुला करके कर्मों को करते हैं। कुछ सतोगुनी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनसे शुभ कर्म अधिक होते हैं, अशुभ कर्म नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक आदमी से कर्म होता ही रहता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शरीर बैठा हुआ है लेकिन काम हो रहा है। भले आप खेतों में नहीं है, दफ्तर में नहीं है, दुकान में नहीं है, घर के कामों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम आपसे हो रहा है। भगवान ने अपने बेटे जीवात्मा के लिए 14 नौकर साथ में भेज दिए हैं। जब हम लोग दुनिया में आए तो परमात्मा ने हमारा सहयोग करने के लिए हमारे साथ में 14 नौकर को भेज दिए। जैसे बड़े धनवान घर के बच्चे जो होते हैं तो उसके माँ बाप उस बच्चे के लिए कुछ नौकर को रख देते हैं, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए। बड़े घर के लोग जो होते हैं अपने बच्चों की सुव्यवस्था के लिए नौकर चाकर को लगा देते हैं। पहले की भी परंपरा रही है कि बड़े बड़े राजे महाराजे अपनी बेटी की शादी किसी के साथ करते थे तो अपनी बेटी की सुख सुविधा के लिए उनके साथ में दासियों को भेज देते थे। कैकेयी के साथ में मंथरा दासी आई थी। इस प्रकार से राजे महाराजे अपनी बेटी की शादी में दासियों को भी भेजते थे, हमारी बेटी को ससुराल में कोई दिक्कत न हो। शुरू से ही ऐसी व्यवस्था रही है। बड़े बड़े राजे महाराजे लोग अपने बेटे राजकुमार के लिए बहुत सेवादारों को रख दिया करते थे, हमारे बेटे को कोई तकलीफ न हो।
हम आप लोगों से पूछते हैं, हम आप लोग किसके बेटे हैं? जो सत्संग बढ़िया से नहीं सुने हैं, इधर उधर के काम धंधों में लगे रहते हैं, इधर उधर का काम ही करते रहते हैं, उनको तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बहुत कुछ कहेंगे तो इस शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप के नाम बता देंगे कि हम इनके बेटे हैं, लेकिन गहराई से सोच समझकर जवाब देना है कि आप लोग किसके बेटे हैं। बहुत गहराई से सोच करके बताएंगे किसके बेटे हैं। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आपके शरीर से नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। आप शरीर हैं कि शरीर में रहने वाले हैं? यह तो कहना ही पड़ेगा, हम शरीर में रहने वाले हैं। शरीर में रहने वाले का नाम क्या है? जीवात्मा कहेंगे, इस्लाम धर्म के लोग रूह कहेंगे, संस्कृत पढ़े लिखे लोग आत्मा कहेंगे, चेतन कहेंगे। हम इस शरीर में रहने वाले हैं। हमारा बहुत नाम है। जैसे बहुत लोग अपने बच्चे का प्यार से बहुत नाम रखते हैं। बच्चा एक ही है लेकिन प्यार से कई एक नाम से वो पुकारते हैं। तो हम तो बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, हमारा भी नाम बहुत है। हम इस शरीर में रहने वाले जीवात्मा हैं और हमारे माँ बाप का नाम, माँ भी वही है, बाप भी वही है। यहाँ तो शरीर को जन्म देने वाले दो अलग अलग होते हैं, माँ अलग और बाप अलग। लेकिन इस जीवात्मा के माँ बाप एक ही। परमात्मा माता भी कहलाते हैं और पिता भी कहलाते हैं। जगत के माता पिता परमात्मा हैं, हम उनकी संतान हैं। हम लोग परमात्मा के बेटे हैं। गीता में भगवान ने स्वयं कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये अर्जुन, यह जीव जो है यह मेरा अंश है, मेरा बेटा है, मेरी संतान है, मेरा पुत्र है। हम परमात्मा की संतान है, परमात्मा के बेटे हैं। सत्संग बढ़िया से नहीं सुनते हैं तो किसी का नाम बता देते हैं। यथार्थ में हम परमात्मा की संतान है। हमारा बहुत नाम है। पहला नाम हमारा ईश्वर का अंश, हम ईश्वर के अंश हैं। दूसरा नाम जीव। जीव का अर्थ क्या होता है? जो सदैव जीवित रहे, कभी मरे नहीं। जब से हम बने हैं तब से न जाने कितने शरीरों को धारण करते हुए, छोड़ते हुए, धारण करते हुए, छोड़ते हुए चले आ रहे हैं। जैसे एक आदमी अपने जीवन काल में बहुत सारे कपड़े को पहनता है, छोड़ता है, पहनता है, छोड़ता है, वैसे ही यह जीव शरीर रूपी कपड़े को पहनता हुआ, छोड़ता हुआ चला आ रहा है। बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। ईश्वर से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है। बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, इसीलिए इसको पहनने के लिए कपड़े भी बहुत हैं। 84 लाख प्रकार के कपड़े हैं। 84 लाख योनियां जो हैं ये कपड़े ही हैं। इस शरीर को कपड़ा बताया गया है।
जैसे शरीर को ढकने के लिए सूती, ऊनी, रेशमी, मलमल, मखमल ये सब कपड़े लोग पहनते हैं, वैसे ही इस आत्मा को आवृत करने के लिए, इस आत्मा को ढकने के लिए मनुष्य का शरीर, गधा का शरीर, बैल का शरीर, कुत्ता का शरीर, सुअर का शरीर, यह सब शरीर जो है सब कपड़ा ही है। पेड़ भी एक शरीर ही है, पत्थर भी शरीर ही है, ये सब कपड़े हैं। बहुत बड़े बाप के बेटे हम हैं, इसीलिए हमारे पहनने के लिए कपड़े बहुत 84 लाख सेट हैं। और जब आदमी घर से सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए चलता है तो सबसे बढ़िया सेट पहन करके चलता है। बच्चे से कहता है सबसे बढ़िया कपड़ा जो है रेंगनी पर से उतारो, आज बारात में जाना है, वो निकालो बढ़िया कपड़ा। सबसे बढ़िया काम के लिए जब आदमी चलता है तो घर का सबसे बढ़िया कपड़ा पहन करके चलता है। खेतों में पानी देने के लिए जाता है तब वह कपड़ा नहीं पहनता, तब उस कपड़े को खोल कर रख देता है, साधारण कपड़ा पहन लेता है। पानी का, कीचड़ का छींटा भी लग जाए कोई बात नहीं है। बाथरूम को साफ करना होता है तो जैसा तैसा कपड़ा पहन लेता है। तो साधारण काम के लिए साधारण कपड़ा पहन करके आदमी काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए चलता है तो बहुत बढ़िया कपड़ा पहन करके चलता है। इस बार जो भगवान ने हमें मनुष्य शरीर रूपी कपड़ा पहनाया है, किस काम को करने के लिए? बहुत बड़ा काम करने के लिए, बहुत बढ़िया काम करने के लिए। बहुत बड़ा काम, बहुत बढ़िया काम कौन सा है? जिस काम को गधा नहीं कर सके, बैल नहीं कर सके, 84 लाख योनि में से किसी भी योनियों से जो काम नहीं हो सके, वही सबसे बड़ा काम है। और जिस काम को बड़े बड़े पहलवान नहीं कर सके, विद्वान नहीं कर सके, धनवान नहीं कर सके, बड़े बड़े राजे महाराजे भी नहीं कर सके, वह कौन सा काम है? इलेक्शन लड़ने में आदमी दिन रात परेशान रहता है, खेतों में काम करने में आदमी दिन रात परेशान रहता है, नौकरी व्यापार करने में आदमी दिन रात परेशान रहता है, पढ़ाई लिखाई करने में बच्चे दिन रात परेशान रहता है। दिन रात दुनिया का काम आदमी कर सकता है, लेकिन उस आदमी को कहो कि 1 घंटा बैठकर भजन करो तो बुखार चढ़ जाएगा। भजन नहीं 1 घंटा हो सकता है, भजन के नाम पर तो बुखार ही चढ़ जाता है। बहुत देर से यहाँ सत्संग शुरू हुआ, हम तो कब से तैयार बैठे थे। आदमी भेजे 8 बजे कि देखो पंडाल में आदमी हो तो स्तुति शुरू करो, तो देख कर कहा महाराज कोई नहीं, कोई नहीं। 8 बजे तक कोई नहीं। और यदि इस गांव में किसी के घर पर भोज हो, सबको निमंत्रण हो जाए कि दिल्ली से बहुत बढ़िया भोजन बनाने वाला आया है, 17 प्रकार की मिठाइयाँ बनी हुई हैं, 7 बजे आ जाओ। आप 6 बजे वहाँ दरवाजे पर तैयार मिलेंगे। भोज खाने के लिए 6 बजे दरवाजे पर तैयार मिलेंगे। बारात जाने के लिए यदि 3 बजे सुबह ही फ्लाइट हो तो 2 बजे रात में जग करके आप तैयार हो जाएंगे। दफ्तर में जाना है, बिल्कुल राइट टाइम पर तैयार।
दुनिया के काम के लिए आप बिल्कुल समय पर तैयार मिलते हैं, लेकिन जिस काम के लिए भगवान ने आपको सबसे बढ़िया चोला पहनाया है, उस काम के लिए अरे देखा जाएगा। 8 बजे लिखा हुआ है तो 9 बजे कोई आ रहे हैं, कोई 9:30 बजे, अभी तक आ ही रहे हैं। संभव है आरती तक भी आएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो मिठाई खाने के लिए भी आ जाएंगे लास्ट में। काम सबसे बड़ा है। जो काम अभी आप लोग कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा काम है। यह काम जन्म जन्म से जिन्होंने बहुत पुण्य किया है वही कर सकता है, सब नहीं कर सकता है। और इस काम का नतीजा भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस काम को यदि आप लोग कर लेंगे तो आप आदमी नहीं रह जाएंगे, आप एक दिन भगवान बन जाएंगे। आदमी को भगवान बना देने वाला यह काम है, संत बना देने वाला यह काम है, देवता से भी बढ़कर पूजनीय बना देने वाला यह काम है। हमारे गुरु महाराज के चित्र यहाँ कुर्सी पर लगा हुआ है। देवता से भी बढ़कर यहाँ के लोग हमारे गुरुदेव को मानते हैं। इन्होंने जीवन में कौन ऐसा काम किया? इनके चरित्र को आप पढ़कर देखिएगा, संत में ही लीलामृत में सारे जीवन इन्होंने भगवान का भजन किया। भगवान का भजन करते करते आज शरीर में नहीं भी हैं तो इनके चित्र को लोग भगवान की तरह मानते हैं, इनकी स्तुति करते हैं, इनकी प्रार्थना करते हैं, इनके सामने हाथ जोड़ते हैं, इनका सबसे ज़्यादा आदर मान सम्मान करते हैं। इनके बगल में हम बैठे हैं तो हमको भी थोड़ा बहुत आप लोग मानते हैं। इनके बगल में मैं नहीं बैठूं, आप लोगों के साथ जाकर बैठ जाऊं, फिर हमको कोई नहीं हाथ जोड़ने वाला। ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही महात्मा हैं। ये तो किसी के साथ घुस पड़ते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, किसी के साथ बैठ जाते हैं। हमारा महत्व तो नहीं रह जाएगा यदि हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ घुस करके बैठ जाए। गुरु महाराज के बगल में जो बैठे हैं इसीलिए इतना सम्मान है। इतना बड़ा काम यह है कि आप आदमी नहीं, आप भगवान बन जाएंगे। भगवान ने 84 लाख प्रकार के चोला में से यह मानव चोला जो पहनाया है सबसे बड़ा काम करने के लिए, और सबसे बड़ा वही काम है जो अभी आप लोग कर रहे हैं। ध्यान करना, भगवान का नाम लेना, यह बहुत बड़ा काम है। आप एक दिन मनुष्य नहीं रह जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। जो काम आदमी को भगवान बना दे उससे बड़ा काम क्या हो सकता है? जो काम आदमी को बादशाहों का बादशाह बना दे, शहंशाहों का शहंशाह बना दे, जिस काम के करने से आदमी इतना पूजनीय, इतना महान बन जाए कि देवता भी उनका सम्मान करे, उससे बड़ा काम कौन सा हो सकता है? मनुष्य का शरीर भगवान ने वही काम करने के लिए दिया है। भोजन तो जानवर भी कर रहा है, पशु पक्षी भी कर रहा है, कीट पतंग भी कर ही रहा है, आप लोग भी कर रहे हैं। क्या फर्क है? हाँ, आप लोग बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं। बैल के लिए घास भूसा भी बढ़िया ही है, पक्षी भी भोजन कर ही रहा है, कीट पतंग भी भोजन कर ही रहा है। क्या फर्क है? सब तो भोजन कर ही रहे। पशु पक्षी भी सोते हैं, आप लोग भी सोते हैं, क्या फर्क है इसमें? पशु पक्षी भी संतान उत्पन्न करते हैं, आप भी उत्पन्न कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? पशु पक्षी को भी दुख का डर है, आप लोगों को भी दुख का डर है, क्या फर्क है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 कर्म पशु पक्षी मनुष्य में बराबर ही दिखता है।
क्या फर्क है मनुष्य में फिर? मनुष्य भी खाते पीते सोते जागते बच्चा पैदा करते हुए मर जाए तो पशु पक्षी से बढ़कर कैसे वह हो गया? जो काम पशु शरीर से कभी भी नहीं हो सकता, जो काम पक्षी शरीर से कभी भी नहीं हो सकता, वह काम यदि आदमी करे तब पशु पक्षी से श्रेष्ठ है। वह कौन ऐसा काम है? वही काम अभी आप लोग कर रहे हैं। यहाँ आकर के कुत्ता भी बैठ जाएगा, लेकिन उस कुत्ता को थोड़े सत्संग का कुछ पाला पड़ेगा। बिल्ली आकर के बैठ जाएगी, गधे आकर के बैठ जाएंगे, उनको थोड़े कुछ पल्ला पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है? सत्संग पशु पक्षी नहीं कर सकते, भगवान का भजन पशु पक्षी नहीं कर सकते, भगवान की याद पशु पक्षी नहीं कर सकते। जो काम पशु पक्षी के शरीर से नहीं हो वह काम यदि आप कर रहे हैं तो यथार्थ में आप पशु पक्षी से श्रेष्ठ हैं। वही काम करने के लिए भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है। 84 लाख प्रकार के शरीर भगवान ने आपको पहनने के लिए दिया है। बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, इसीलिए बहुत सेट है। 84 लाख प्रकार का सेट है। ये बहुत बढ़िया कपड़ा पहने हैं तो बहुत बढ़िया काम करें। अब बहुत बढ़िया कपड़ा पहन करके कोई नाली साफ करे, आदमी क्या कहेगा? इतना अच्छा कपड़ा पहन करके यही धंधा है, यही काम कर रहा है। बहुत बढ़िया कपड़ा पहन करके टट्टी पेशाब की सफाई करें, दुनिया क्या कहेगी? इतना अच्छा कपड़ा पहन करके यह काम कर रहा है। लोग निंदा करेंगे। उसी तरह से 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे सुंदर यह मनुष्य का शरीर है। इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। इस शरीर को पाकर के भी जो कर्म पशु कर रहे हैं, जो कर्म पक्षी कर रहे हैं, वही कर्म आप भी कर रहे हैं। तो एक दिन आपकी निंदा होगी। हाय हाय, मनुष्य बन करके आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। लाभ कहा मानुष तन पाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मनुष्य का शरीर पाकर के आपको क्या लाभ हुआ? काहे के लिए भगवान ने दे दिया आफत? क्या लाभ हुआ? लाभ कहा मानुष तन पाए। काय वचन मन सपने हो कबहु घटतन काज पराए। लाभ कहा मानुष तन पाए। मन वचन कर्म से यदि आपने समाज की सेवा नहीं किया, देश की सेवा नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया तो लाभ कहा मानुष तन पाए। सबसे सुंदर शरीर भगवान ने दिया है संसार में सबसे सुंदर काम करने के लिए। सबसे सुंदर काम यही है कि सृष्टि में सबसे सुंदर जो परमात्मा है उस परमात्मा को देख लेने के लिए। उनको देख लो, तृप्त हो जाओ। उनको देख लो, धन्य धन्य हो जाओ। उनका दर्शन कर लो, सफल मनोरथ हो जाओ। कुछ बाकी नहीं बचेगा। सारी दुनिया का सब काम कर लोगे तब भी बहुत कुछ पाने के लिए बचा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन भगवान का दर्शन कर लोगे उस दिन धन्य धन्य हो जाओगे, कुछ बाकी नहीं बचेगा। सारे काम एक ही साथ पूरे हो जाएंगे। और यदि यह काम नहीं हो पाया तो सारे के सारे काम आपके अधूरे ही रहेंगे। काम आज तक पूरा हुआ है? जब यह देश आज़ाद हुआ था तो सुनते हैं उस वक्त इस देश की आबादी 40 करोड़ की थी। 1947 में देश की आबादी 40 करोड़ की, और अभी 140 करोड़
को भी पार कर चुके हैं। 100 करोड़ की आबादी ज्यादा हो गई। भारत का क्षेत्रफल बढ़ा तो नहीं है, 62 में कुछ घट ही गया, 1962 में कुछ घट ही गया, क्षेत्रफल बढ़ा नहीं, क्षेत्रफल उतना ही है। आदमी 100 करोड़ ज्यादा हो गए। अब तो काम कुछ कम होना चाहिए, जगह उतनी ही है, आदमी 100 करोड़ ज्यादा हो गए तो 100 करोड़ काम करने वाले ज्यादा हो गए, तो अब काम कम न होना चाहिए। इतने लोग हो गए, जगह उतनी ही है, तो काम कम होना चाहिए। पहले एक खेत की जुताई लोग 2 बैल से करते थे। 1 बीघा खेत को जोतने में पूरे दिन लग जाता था। अब ऐसी ऐसी मशीन आ गई, ट्रैक्टर लेकर के जाते हैं और आधा घंटा में 1 बीघा जोत करके आ जाते हैं। गड्ढा खोदने में पहले दिन दिन भर लग जाता था 4 मजदूर को, अभी जेसीबी लेकर के जाते हैं, 10 मिनट में गड्ढा खोद करके आ जाते हैं। ऐसी ऐसी मशीनें आ गईं जो 100 आदमी के बराबर एक ही मशीन 1 दिन में काम कर रही है। इतनी मशीनें आ गई दुनिया में, अब तो काम कुछ कम होना चाहिए। और फिर भी हड़ताल पर हड़ताल हो रहा है कि काम दो, काम दो, काम दो। इसका मतलब क्या हुआ? काम कभी घटने वाला नहीं है। 10 खरब आदमी क्यों न हो जाए, सारी दुनिया की मशीनें क्यों न भारत में आ जाए, काम कभी घटता नहीं। काम को तुलसीदास जी ने आग बतलाया, बुझे न काम अग्नि। आग में घी डालो और देखो आग कैसी भड़केगी। उसी तरह से काम करने की इच्छा मन में करो, काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप घर बनाना शुरू करो, नींव खोदो। जैसे नींव खोदोगे, अब देखो 1 कमरा का ही नींव खोदो, पूरा होते होते दिमाग खराब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाओगे। और फिर यदि घर में 2-4 बच्चे बढ़ गए, अब और कमरे बनाओ। एक ऐसा दिन था मेरे जीवन में, घास की छोटी सी झोपड़ी में हम रहते थे, वही बहुत हमारे लिए था। अब कोई आदमी आ जाए हमारे पास तो मन में होता है ऐसे कह देंगे चले जाओ, और जगह है नहीं, रखेंगे कहाँ। दया आ जाती थी, कुछ व्यवस्था बना देते थे, 1 झोपड़ी और बना दिए कि अच्छा कोई आ जाएगा तो ठहर जाएगा उसमें। लोग कहेगा इतनी दूर से चल कर गए, महाराज ने रात भी नहीं टिकाया, चलो 1 झोपड़ी बना देते हैं आए गए के लिए। 1 झोपड़ी बना दिए तो फिर आने वाले की संख्या बढ़ने लगी, चलो 1 झोपड़ी और बना देते हैं, संख्या और बढ़ने लगी आने वाली। व्यवस्था बढ़ाते गए और मेहमान बढ़ते गए, और अब तो इतने मेहमान बढ़ गए कि गुरु पूर्णिमा पर जब लोग यहाँ से जाते हैं तो आश्रम में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। 4-4 आश्रम हमारे पास अभी हरिद्वार में है, और फिर भी 5-6 धर्मशाला बुक कराते हैं, तो भी सीढ़ी पर भी आदमी बैठा हुआ मिलता है, कहीं रहने की जगह नहीं। और पूरे ऑल इंडिया में न जाने कितने प्रांतों में मैंने आश्रम बना दिया, सब फुल, सब भरे हुए ही मिलते हैं।
जहाँ जाएंगे वहाँ रहने की जगह नहीं। क्या मतलब है? हम सबको सुखी नहीं कर पाए। व्यवस्था बढ़ती जाएगी, मेहमान बढ़ते जाएंगे। बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते बनाते आपका ही काम एक दिन बन जाएगा, राम नाम सत हो जाएगा, मेहमान पूरे नहीं पड़ेंगे। ऐसा ही है, काम करते जाओ, करते जाओ। जाओ 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल लहुराज करऊं, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। बनाते जाओ, कमाते जाओ, बनाते जाओ, कमाते जाओ। हमारे पास एक भगत आते थे, महाराज अभी हम गांव के सरपंच हैं, इलेक्शन आ गया है, आशीर्वाद दो गांव का प्रधान बन जाए। चलो कोई बात नहीं, शुभकामना कर देते हैं। बन गया गांव का प्रधान। फिर जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन आ गया, महाराज आशीर्वाद दे दो जिला पंचायत सदस्य बन जाए। चलो शुभकामना करते हैं, भगवान की इच्छा होगी तो बन जाओगे। तो उसमें भी जीत गया। और तब तक विधानसभा का चुनाव आ गया। अरे महाराज यदि आपकी दया हो जाए तो एमएलए का भी लड़ ही लेते हैं। चलो शुभकामना करते हैं, विधायक बन गया। उसके बाद आ गया लोकसभा का चुनाव, महाराज आशीर्वाद दे दो सांसद बन जाऊं। चलो सांसद भी बन गया। और उसके बाद कहता है, महाराज आप दया करो, एक बार मोदी जी नज़र फेर दे तो पता नहीं कब कौन मुख्यमंत्री बन जाए। पता भी नहीं चलता है, जिसके विषय में आदमी सोच नहीं सकता वही मुख्यमंत्री बन जाता है। हमारी तरफ एक बार मोदी जी नज़र फेर दें तो हम भी कहीं का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैंने कहा मुख्यमंत्री बना देने के बाद तब क्या विचार है मोदी जी को गद्दी पर से हटाने का? तब चाहोगे कि जो हमको बैठाया है उन्हीं को हटा दे? इसका अंत नहीं है, वासना का अंत नहीं है, कामना का अंत नहीं है। संसार का भोग मिलता जाएगा, वासना बढ़ती जाएगी। भोग मिलता जाएगा, वासना बढ़ती जाएगी। उसी भोग वासना की आग में एक दिन आदमी जलकर राख हो जाता है, तृप्ति नहीं होती है। साधु संत महात्मा जो होते हैं उनके अंदर कोई वासना नहीं, कोई चाहना नहीं। हमारे गुरु महाराज के पास महर्षि महेश जोगी आए, उनके पास हेलीकॉप्टर था। विदाई के समय में उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपका शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, आपकी सेवा में यह हेलीकॉप्टर समर्पित है, आप इसके द्वारा प्रचार प्रसार करें। हमारे गुरुदेव ने कहा हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम साधु बने हैं भजन करने के लिए, हेलीकॉप्टर पर घूम करके क्या करेंगे? हमें नेतागिरी करनी है। हम नेता हैं, इस शहर से उस शहर में जाएंगे प्रचार करने के लिए। हम साधु हैं। किसी की इच्छा होती है हमें बैलगाड़ी पर अपने गांव में लेकर के जाता है, किसी की इच्छा होती है हमें 2 व्हीलर पर लेकर के जाते हैं, 4 व्हीलर पर लेकर के जाते हैं, कोई ट्रेन से हमें लेकर के जाते हैं। जिनके पास जैसी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के तहत हमें लेकर के जाते हैं। हम क्या करेंगे हेलीकॉप्टर लेकर के? हरिद्वार के साधु महात्मा 1968 रहेंगे। हमें रहने के लिए एक झोपड़ी बनी हुई है, खाने के लिए 2 रोटी मिल
पहनने के लिए 2 मीटर कपड़े मिल जाते हैं। हम साधु बने हैं भगवान का भजन करने के लिए, प्रपंच बढ़ाने के लिए नहीं। प्रपंच का अंत नहीं है, ये बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। एक दिन ये प्रपंच ही आग बन करके आपको स्वाहा कर देंगे, आपको जीने नहीं देंगे। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, एक महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके पास एक मदारी आया। बंदर था, भालू था, भेड़ थी, आकर के बैठा। महात्मा जी ने कहा, अरे तुम अपने साथ में भेड़ बकरी बंदर भालू रखते हो, क्या करते हो इसको लेकर? मदारी ने कहा, इसे खेल दिखलाता हूँ। कहा, ये खेल दिखलाता है? हाँ, मुझे नहीं दिखलाओगे? अब मदारी ने सोचा सुबह सुबह बोहनी खराब करेगा, ये महात्मा को दिखला तो दूंगा लेकिन मिलेगा तो कुछ भी नहीं। फिर मन में यदि नहीं दिखलाऊंगा तो महात्मा है, कहीं बद्दुआ न कर दे, कहीं धंधा ही खत्म हो जाए। अच्छा चलो कह रहा है तो दिखला देते हैं। नचा करके सारे जानवरों को दिखला दिया। महात्मा जी बड़े खुश हो गए, सही में बहुत बढ़िया नाश्ता है। नाश्ता तो बहुत बढ़िया है, खेल दिखला दिया लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं। संत ने कहा, यहाँ से भी मिलेगा। दुनिया के लोग तो दिखला करके देते हैं, और संत जिनके ऊपर खुश हो जाते हैं कैसे दे देते हैं कि लेने वाले को पता भी नहीं चलता। मालो माल हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता है कि ये मिला कैसे। अभी तुम्हें मिलेगा। मेरे सामने आंख बंद करके बैठो। मदारी बैठ गया आंख बंद करके। 2 मिनट में महात्मा जी कहते, खोलो आंखों को। आंखों को खोल दिया। आंख के खुलते ही देखता है कि बंदर जो मेरे सामने था वह गायब हो गया, भालू जो था वह गायब हो गया, भेड़ बकरी सब गायब, झोला झंखड़ सब गायब हो गया। अरे महाराज, जो भी था उसका भी सत्यानाश करा दिया। यही किया आंख बंद करा के महाराज। महात्मा जी ने कहा, अरे पागल, तो अपनी तरफ तो देख, मैंने तुमको क्या बनाया है। जब अपनी तरफ देखा तो शरीर पर राजसी पोशाक है, माथे पर मुकुट है। अरे महाराज, आपने तो हमें का बना दिया। राज करते हुए बहुत सारे लोग आ रहे थे, हाथी घोड़े रथ लेकर, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये महाराज को देखो, महात्मा के पास बैठा हुआ है, सिंहासन खाली पड़ा है, महात्मा के पास बैठा हुआ है। महात्मा जी ने कहा, लो आ गया सिंहासन पर बिठा। लेकिन कभी कभी मेरी याद कर लेना। वो चरणों पर माथा रखकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, अरे बहुत दिनों के बाद मिला है जी। अरे महाराज, अब फुर्सत कहाँ है, अब फुर्सत नहीं आपके पास आने की। महात्मा जी ने कहा, अच्छा फुर्सत चाहिए, बैठ। कैसे आया है? महाराज, आपकी कृपा से राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हो गया, लेकिन एक ऐसा राजा है जिनसे मैं बारंबार पराजित हो जाता हूँ, उनको जीत नहीं पाता हूँ। आपकी दया हो जाए तो वह भी मिल जाएगा। महात्मा जी ने कहा, ठीक है ठीक है। इतनी दया होने पर पेट नहीं भरा। अब एक राज्य के होने के बाद फिर तो तू देवराज इंद्र से इलेक्शन लड़ने लगेगा, ब्रह्मा विष्णु के साथ इलेक्शन लड़ने लगेगा। तृष्णा का अंत नहीं है। चलो बैठो। सामने बिठाया का आंख बंद कर। लालच में आकर के आंख को बंद कर लिया।
2 मिनट के बाद कहता है कि आँखों को खोलो। आँखों को खोल दिया। जैसे आँखों को खोलता है, वही झोली, वही डंडा, वही बंदर, वही भालू सब सामने। अरे महाराज, बहुत बड़ा मनोरथ लेकर के आया था, आपने तो मनोरथ पर पानी फेर दिया। क्या हुआ? वही बंदर, वही भालू जो वर्षों पहले मेरे पास में था। महात्मा जी ने कहा, कितनी देर नाच दिखलाया था? थोड़ी देर नाच दिखलाया, उसके बदले में इतने साल तक राज्य करवाया, कम दिया दक्षिणा में? तुम्हारे कर्म में यही लिखा हुआ है, यही बंदर भालू तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है। यदि राज्य पा करके तो खूब भजन ध्यान सत्संग शुभ कर्म सत्कर्म करते रहता तो मैं राज्य तुमसे वापस नहीं लेता। लेकिन वहाँ जा कर के तो हाय 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 में लग गया, तो तुम्हारे कर्म में हाय हाय लिखा हुआ है, तो जा बंदर बकरी लेकर के हाय हाय करता रह। यही है आज लोगों की हालत, दिन रात हाय 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 हाय। कितना मिलेगा जो पेट भरेगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। सबको हम देख रहे हैं, न खाने की कमी, न पहनने की कमी, न रहने की कमी, तो भी दिन रात हाय 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 लगा हुआ है। हाय हाय करते करते दुनिया भर की बीमारी देह में आ गई, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये तो वो, दिन रात आदमी परेशान है। और आशीर्वाद मांगने के लिए जाता है किनके पास? जिनके पास कुछ नहीं है, न नौकरी है, न कोई फैक्ट्री है, न लड़के हैं, न बच्चे हैं, न मकान है, न दुकान है। उनके पास सब जा रहे हैं आशीर्वाद मांगने के लिए। तो संत कहते मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कैसे तू आ गया? महाराज, आपके पास दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है सब कुछ। क्या है मेरे पास? कौन सी दौलत है मेरे पास? महाराज, वह दौलत दिखलाई नहीं पड़ती है, वही है भजन रूपी धन। भजन रूपी धन ऐसा है तो दिखलाई तो देता नहीं, भाई बंटवारा कर नहीं सकता, चोर डाकू हड़प नहीं सकता, लेकिन वह धन ऐसा है कि दिन रात उसके जीवन में आनंद का बधावा बजता रहता है। सदा दिवाली संत की, आठों पहर बसंत। 12 महीने दिवाली, 12 महीने होली। मेरे पास आकर लोग कहते महाराज आज होली है। क्या तुम्हारे लिए आज होली है, हमारे लिए तो रोज होली है। रात में हम खाना खा रहे थे प्रधान जी के घर पर, मारे चावल की रोटी तो गेहूं की रोटी तो ये साग तो वो सब्जी तो ये दूध तो वो गुड़, क्या 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 क्या। हमारे लिए तो रोज होली है। कल गए रजनीश के घर पर तो थाली भर गई कटोरी से, गाय के घी तो भैंस के घी तो ये तो वो, दुनिया भर की थाली में। रोज दिवाली रोज होली। किस कर्म का यह परिणाम है बताओ? हम कोई न लीडर है न डीलर है, न कोई प्रशासनिक अधिकारी है, न कोई धनवान है। किस कर्म का यह परिणाम है कि जिस घर में जाते हैं वहीं होली वहीं दिवाली? किस कर्म का परिणाम है? आप लोगों ने सबसे ऊंचा स्थान पर बिठाया, माला पहनाया, कितना स्वागत सत्कार किया, किस कर्म का यह परिणाम है बताओ? भजन छोड़ करके क्या बताओगे? थोड़ा बहुत जो भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, उसी का यह प्रभाव है कि जहीं जाते हैं वहीं होली, जहीं जाते हैं वहीं दिवाली, जहीं जाते हैं वहीं आदर, जहाँ जाते हैं वहीं सम्मान। ये भजन का फल है। और वह धन दिखलाई नहीं देता।
तलवार लेकर भी खड़े हो जाओगे, बंदूक लेकर भी खड़े हो जाओगे कि वह धन निकालो, तो निकाल पाओगे मेरे से? नहीं निकाल पाओ। ऐसा भजन रूपी धन है कि जिसको कोई हड़प नहीं सकता, और जिनके पास वह धन होता है उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। जो आनंद संत फकीर करे, सो आनंद नाही अमीरी में। इतना आनंद राख के ढेर पर बैठे रहते हैं और चक्रवर्ती सम्राट उनके चरणों पर माथा रखकर नमन करता है। धनवान भी आशीर्वाद मांगने के लिए वहीं जा रहे हैं, पुत्र वाले भी आशीर्वाद मांगने के लिए उन्हीं के पास जा रहे हैं, नौकरी वाले उन्हीं के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े लीडर भी उन्हीं के पास जा रहे हैं। क्या है उनके पास कि सब वहीं जा रहे हैं। अब वाणी में इतनी ताकत कि मुंह से जिनके लिए शुभकामना कर देंगे उसी का काम बन जाएगा। वह कौन सा धन है कि किसी के लिए कामना कर दिया जाए उसी का मनोरथ सिद्ध हो जाए? वही भजन रूपी धन है। हाय हाय सब खत्म, सदा का हाय हाय खत्म हो जाएगा यदि जीवन में भजन रूपी धन मिल गया। यह धन नहीं मिला तो लगे रहो काम में, कभी काम पूरे ही नहीं होंगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, यद्यपि मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, फिर भी लोग आते हैं, आशीर्वाद दे दो महाराज। तो हम किसी से कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा आशीर्वाद देने का समय नहीं है, एक ही बार आशीर्वाद दूंगा, दोबारा आओगे तो भगा दूंगा। एक ही बार आशीर्वाद दूंगा, पूरे जीवन में एक ही बार आशीर्वाद दूंगा। सोच समझ करके आशीर्वाद मेरे से मांगो कि दोबारा मेरे पास आशीर्वाद मांगने के लिए आना ही नहीं पड़े। खूब बढ़िया से सोच लो, क्या मांगने के बाद दोबारा कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। बढ़िया से सोचो तो। 2 दिनों का समय देता हूँ, मुरादाबाद आ जाना बताने के लिए। क्या मिल जाने के बाद, क्या मांग लेने के बाद मिलने के लिए बाकी नहीं, मांगने के लिए पाने के लिए बाकी नहीं? क्या वह चीज़ है? मांगो, 2 दिनों के बाद आ जाना, 10 दिन के बाद हरिद्वार आ जाना, 10 दिन का समय देता हूँ। सोचो इस विषय पर। पुत्र मांग लोगे, यदि पुत्र नहीं है पुत्र मांग लोगे तो चलो पुत्र हो जाएगा, और जब बीमार हो जाएगा वह पुत्र, जाओ फिर आशीर्वाद मांग लो। महाराज बीमार हो गया, 2 आशीर्वाद। पढ़ लिख नहीं रहा है, 2 महाराज आशीर्वाद। पढ़ लिख नहीं रहा है, पढ़ लिख लेने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, महाराज 2 आशीर्वाद। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल गई, शादी नहीं हो रही है, 2 आशीर्वाद। और शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, फिर 2 आशीर्वाद। अपने भी पागल, महात्मा को भी पागल बना रहे हैं। क्या मांगोगे? मैंने तो पहले बताया, गांव के सरपंच को विधायक बना दिया, विधायक बनने के बाद सांसद बना दिया, अब मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार खड़ा था, और फिर मोदी जी से टक्कर लेने के लिए तैयार। ऐसे ऐसे आदमी, क्या बनाने के बाद कुछ बनने की इच्छा नहीं रहेगी? बताओ तो। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी,
तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। कुछ भी बन जाओ, कुछ भी पालो, भीख मांगते ही रहोगे। मैंने रामायण में पढ़ा, जटायु गिद्ध का नाम आप लोग जानते होंगे। रावण ने तलवार से जटायु गिद्ध के पंख को काट दिया, वह जटायु धराशायी हो गया। सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम जटायु के पास गए। धूल धूसरित शरीर है, चोंच हिल रही है, हे राम हे राम हे राम जटायु कर रहा था। भगवान को बड़ी दया आई, इस हालत में भी मेरा नाम ले रहा है। जटायु को उठा करके भगवान ने गोद में रख लिया। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि जिनका नाम था उनको बुला लिया और उनकी गोद में बैठ गया। भगवान ने गोद में ले लिया जटायु को, अपने कर कमल से जटायु के सर्वांग को साफ सुथरे कर दिए। और जटायु से भगवान ने पूछा, जटायु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम मेरे से कुछ मांगो, कहो तुम क्या चाहते हो। जटायु ने कहा, आपकी गोद में तो आपका बाप भी नहीं कभी बैठा होगा। दशरथ जी भी रोते रोते मर गए, आपका दर्शन भी मरने के समय नहीं हुआ। हम तो आपकी गोद में मरने के लिए जा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य तो धरती पर किसी को नहीं प्राप्त हुआ होगा। आपकी गोद में सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं। मेरे से बड़ा आज दुनिया में कौन हो सकता है। आज मैं धन्य हो गया, कुछ पाने के लिए बाकी नहीं है। भगवान ने कहा, फिर भी मेरी इच्छा है, कुछ मांगो। अच्छा, दिए बगैर नहीं रहना चाहते हो तो बता रहा हूं। जटायु ने सोच विचार लिया तुरंत, क्या मांगो। दुनिया का सबसे बड़ा दाता आज देने के लिए तैयार है। यदि इधर उधर की चीज मांग लूंगा तो सब दिन मांगते ही रहना पड़ेगा। जटायु तुरंत निर्णय किया, क्या मांगने के बाद कभी मांगना नहीं पड़ेगा, क्या मिलने के बाद पाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा। जटायु गिद्ध था, पक्षी था, तो भी कितना ज्ञान था। जटायु ने कहा, महाराज आप देना चाहते हैं तो मुझे भगवान बना दीजिए, मैं भगवान बन जाना चाहता हूँ। भगवान कौन बनाएगा बताओ, कौन भगवान बनाएगा। प्रधानमंत्री किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। यदि बनाएंगे तो उनको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। मोदी जी यदि किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे तो अपने प्रधानमंत्री के पद से पहले इस्तीफा देंगे, तब दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनको बनाने के बाद खुद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनका पद चला गया, उन्होंने दूसरे को दे दिया। राष्ट्रपति किसी को राष्ट्रपति नहीं बना सकता, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने के बाद वह राष्ट्रपति नहीं रहेगा। अब जिनको पद दिया वो राष्ट्रपति होगा। कोई डीएम दूसरे को डीएम नहीं बना सकता, इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं जो भगवान बने ही रहेंगे और दूसरे को भी बना देंगे। एकमात्र भगवान में ही वह ताकत है कि उनका दर्शन कोई कर लेगा तो वह भगवान बन जाएगा, और भगवान तो भगवान ही रहेंगे।
भगवान ही किसी को भगवान बना सकते हैं। दूसरे, सद्गुरु ही किसी को सद्गुरु बना सकते हैं। सद्गुरु सद्गुरु के पद पर ही रहेंगे और अपने शिष्य को पढ़ा पढ़ा करके एक दिन सद्गुरु बना देंगे। संत ही किसी को संत बना सकते हैं, अपने संत के पद पर रहेंगे ही, और यदि उनकी इच्छा हो जाएगी तो साधना करा करा के एक दिन अपने शिष्य को संत बना देंगे। उनका पद खाली नहीं हो सकता, बाकी दुनिया का पद खाली हो जाएगा, संत का पद खाली नहीं हो सकता। भगवान से कहा मैं भगवान बन जाना चाहता हूँ, भगवान बना दो, और कुछ बन जाऊंगा तो सब दिन आफत लगा ही रहेगा, यह चाहिए वह चाहिए वह चाहिए। भगवान बन जाने के बाद तो सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। चाहिए चाहिए सदा के लिए समाप्त, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह, बादशाहों के बादशाह हो जाएंगे। और भगवान ने कृपा करके जटायु गिद्ध को भगवान बना दिया। रामायण में लिखा हुआ, गीध देह तजी धरी हरि रूपा, गिद्ध का शरीर उनका समाप्त हो गया, वह भगवान बन गया। भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया उसको। रामायण में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जटायु जब भगवान बन गया तो दोबारा भी कभी भगवान के पास कुछ मांगने के लिए आया है। बस एक ही बार में काम पूरा हो गया। आप लोग भी सोच विचार लेना कि क्या मांगने के बाद कुछ मांगना नहीं पड़ता है, क्या बन जाने के बाद कुछ बनने की इच्छा नहीं रह जाती, क्या मिल जाने के बाद मिलने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। एक बार भजन करते करते भगवान का दर्शन हो जाए तो जीव निहाल हो जाता है। न घर की इच्छा रह जाती, न पुत्र की इच्छा रह जाती, न धन की इच्छा रह जाती, सारी इच्छाएं एक ही बार में समाप्त, कुछ पाने के लिए बचता ही नहीं। भगवान का दर्शन हो जाने के बाद दर्शन करने वाला वही हो जाता है। ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं, ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जब स्वयं ब्रह्म ही हो गया तो क्या बाकी रह गया। परमात्मा के पास क्या है? केवल आनंद है, आनंद। वह आनंद जो आनंद कभी कम विशेष नहीं होता, शाश्वत आनंद, अखंड आनंद, जिनकी चर्चा सुनने में भी आनंद आता है। अभी तो परमात्मा के विषय में आप लोगों को सुना रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लगता होता तो आप लोग उठ के गए होते। खाना अच्छा नहीं लगता है तो आदमी थाली को हटा देता है कि नहीं हटा देता है? अच्छा नहीं लग रहा है तो भी ज़बरदस्ती थोड़े खाई जाता है। रात में नींद नहीं आती है तो आदमी उठ करके चल देता है। नींद ही नहीं आ रही, उठ बैठ करते रहता है। नींद नहीं आती है थोड़े बिस्तर को पकड़े रहता है। जो काम अच्छा नहीं लगता है तो उसको छोड़ देता है। यदि आप लोगों को यह सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लगता होता तो आप लोग उठ के गए होते। ज़बरदस्ती थोड़े आप लोगों को बैठाया। आरती के बाद थोड़े आप लोगों की विदाई हम करेंगे, दान दक्षिणा देंगे। आप लोग भले दे करके जाएंगे, हम कुछ देने वाले नहीं। अब तो भी आप लोग बैठे हुए, अच्छा लग रहा है तभी तो। जिस परमात्मा की चर्चा सुनने में अच्छा लगता है, उस परमात्मा का भजन यदि थोड़ा बहुत करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। और जिस दिन उसका दर्शन हो जाएगा उस दिन जीवन कैसा बन जाएगा। दर्शन हिते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। आप किसी मकान को देख लोगे, भले अच्छा लगेगा,
बहुत बढ़िया मकान बना है, लेकिन उसी वक्त आपको भूख लगी है तो मकान को देखने से भूख तो नहीं मिट जाएगी, नहीं मिटेगी। मकान देखने का अलग आनंद है, भोजन करने का अलग आनंद है, पानी पीने का अलग आनंद है, सोने का अलग आनंद है, चलने फिरने का अलग आनंद है, बोलने का अलग आनंद है। सब आनंद अलग अलग संसार में है, सब आनंद एक ही साथ लोगों को नहीं मिल जाता। लेकिन परमात्मा एक ऐसे हैं, उनका दर्शन यदि जीवन में हो जाए तो सब आनंद एक ही साथ मिल जाता है। देखने का भी आनंद, सुनने का भी आनंद, बोलने का भी आनंद, सारा आनंद एक ही साथ, क्योंकि परमात्मा में सारे आनंद समाये हुए हैं। परमात्मा में सब आनंद भरे हुए हैं। एक बार दर्शन हो जाए तो सब आनंद एक साथ प्राप्त हो जाए। उनका दर्शन हुए बगैर आज तक धंधे पूरे नहीं हुए, काम पूरे नहीं हुए। आप लोग धीरे धीरे अपने पैर के तलवे को देखिए, एक भी बाल है? पैर के तलवे में एक भी बाल नहीं होगा। हमारे में तो नहीं है, आप लोगों में हो तो हो। किसी के पैर के तलवे में एक भी बाल नहीं होगा। क्यों नहीं है? चलते चलते चलते, आज से नहीं चल रहे, जब से हम लोग दुनिया में आए हैं तब से चल ही रहे हैं। यहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। 84 लाख योनियों में चलते 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 पैर के तलवे घिस गए। आज भी आदमी से बैठा जाता है। चलने की इतनी आदत हो गई है कि चलते रहो, आरती जैसे ख़त्म होगी बस चलना शुरू हो जाएगा। रात में सोवो फिर जगोगे फिर चलना शुरू हो जाएगा। किस लिए इतना चल रहे हो? दिन रात जो भागम भाग कर रहे, किस लिए? सुख पाने के लिए। सुख पाने के लिए भागम भाग करते करते पैर के तलवे छिल गए, घिस गए। आज तक सुखी हो पाए? नहीं हो पाए। जैसे पैर के तलवे में एक भी बाल नहीं, वैसे ही हाथ की हथेली में एक बाल नहीं। देखो दोनों हथेली को, एक भी बाल नहीं। ये सारे बाल कहाँ चले गए? हाथ मलते 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 सारे जीवन काम करते रहे, काम करते रहे, काम पूरे नहीं हुए। मरने के समय हाथ मलते मलते चले गए। हाय कुछ नहीं हाथ लगा। हाथ मलते मलते यहाँ चले गए। हाय कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ साथ नहीं चला। सब कुछ किया और अंत समय में कुछ हाथ नहीं लगा। पछताते पछताते, हाथ मलते मलते। जब से दुनिया बनी है तब से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। कितना भी निकम्मा आदमी होगा तो भी कुछ ना कुछ करता ही है। करते करते हाथ की हथेली छिल गई, घिस गई। आज तक काम पूरे नहीं हुए। कब काम पूरे होंगे? मैं साफ साफ कह देता हूँ, काम करते करते मर जाओगे। हथेली छिल गई, पैर के तलवे घिस गए, काम पूरे नहीं हुए, भागम भाग खत्म नहीं हुआ। मैं साफ साफ कह देता हूँ, काम कभी पूरा होता ही नहीं। जब तक राम नहीं मिलेंगे तब तक काम पूरे होंगे ही नहीं। जीवन में राम मिल जाए काम पूरे। हम जिनके हैं वे मिल जाए काम पूरे। हम जिनके अंश हैं उनको प्राप्त कर लें काम पूरे। गंगा नदी को देखिए, कल कल छल छल करती हुई चली जा रही है।
कहाँ जाकर के ये शांत होती है? समुद्र में जाकर। समुद्र से ही यह गंगा बनी है। समुद्र का जल ही वाष्प बन करके आसमान में गया, वहां से बारिश हुई, बूंद बूंद का संग्रह हुआ, एक नदी का रूप बन गया। समुद्र से ही सारी नदियां बनी हुई है, सारे जलाशय बने हुए हैं। ये सारी नदियां जहां से बनी हैं वहीं जब पहुंच जाती है तो शांत हो जाती है। समुद्र में मिल जाने के बाद सारी नदियां शांत हो जाती हैं। उसी तरह से हम जिनके हैं वही जब बन जाएंगे, उन्हीं के पास जब पहुंच जाएंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएंगे। समुद्र में मिले बगैर नदियां जैसे शांत नहीं हो सकती, वैसे ही यह आत्मा जब तक परमात्मा में नहीं मिल जाएंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। चलो उधर ही एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके आसमान में फेंको, वह उड़ थोड़े जाएगा। वह चक्कर काटता हुआ जमीन का जब संस्पर्श कर लेगा तब शांत हो जाएगा। वो पत्थर का टुकड़ा जमीन से पैदा लिया है, जहाँ से पैदा लिया वहीं जब पहुँच गया तो चक्कर इसका खत्म हो गया, वह शांत हो गया। उसी तरह से यह जीव जिनसे बना है उन्हीं से जब मिल जाएगा तो 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा और यह जीव धन्य हो जाएगा। इनका जीवन आनंदमय कल्याणमय बन जाएगा। उनसे मिले बगैर धंधे पूरे नहीं होंगे। भगवान ने कहा कि अच्छा चलो, मेरा बेटा है, दुनिया में जा रहा है, दुनिया में जाते ही धंधा शुरू। स्वर्ग के देवी देवता के पास कोई फैक्ट्री है? बताओ। चीनी मिल है स्वर्ग में? कपड़े की दुकान, सोना चांदी की दुकान, कोई होटल सुने हैं? होटल स्वर्ग में है? सब कुछ यहीं पर है। धरती पर ही होटल है, दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, कंपनी है, सब कुछ यहीं पर है। और स्वर्ग में यह सब कुछ भी नहीं। तब भी हम लोग देवता की ही पूजा करते हैं। सब कुछ तो यहाँ पर है। स्वर्ग में कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, तब भी उन्हीं देवता की पूजा आप करते हैं। क्या बात है? कोई भी देवता कोई इलेक्शन लड़ता है? कोई भी देवता? किसी भी देवी देवता बच्चा पैदा कर रहे हैं? कोई भी नहीं। जब से सुनते हैं 33 करोड़ देवता, जब से सुनते हैं 33 करोड़ देवता, ये 33 से 99 तक पहुंच गए। आदमी की जनसंख्या देखो कितनी बढ़ती चली जा रही है, और देवता की जनसंख्या जब से सुनो 33 करोड़, जब से सुनो 33 करोड़। आज तक आपने सुना है उस देवता की शादी उनसे हो रही, उनकी शादी उनसे हो रही, जिनसे जिनकी हो गई, खेला खत्म है। वो उसकी बारात में जा रहे हैं, वो उसकी बारात में जा रहे हैं, वहाँ डीजे बज रहे हैं, वहाँ पर ये ताशे पीट रहे हैं। सुने हैं ये सब? कुछ भी नहीं। कोई झमेला है? वंदे भारत, यह सब ट्रेन यहाँ पर चल रही है, बुलेट ट्रेन, राजधानी, शताब्दी, स्वर्ग में है यह सब? बिस्तारा की फ्लाइट है तो इंडिगो की फ्लाइट है, एयरलाइंस है, कितनी दुनिया भर की कंपनियां फ्लाइट चला रही है। और स्वर्ग में किसी भी कंपनी की फ्लाइट है? सुख का कोई संसाधन वहाँ नहीं है, तो भी सब आदमी उसी देवता का भजन करते हैं। कारण क्या है? किसी देवता के पास कोई नौकरी नहीं, किसी देवता के पास कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कंपनी नहीं,
तब भी दुनिया के लोग उन्हीं का भजन करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, मंदिर उन्हीं के नाम से बनवाते हैं। कुछ बात तो जरूर है। क्या बात है? कंपनी, फैक्ट्री, नौकरी, चाकरी सब आपके पास है। घर, मकान, बेटा, बेटी सब आपके पास है। जिनके पास कुछ नहीं है उनका भजन आप काहे करते हैं? कुछ बात जरूर है। देवता उनको कहते हैं जिनके पास दैवी सिद्धि होती है। जिनके लिए जो चाहेंगे उनको वो दे देंगे। दैवी सिद्धि दिखलाई नहीं देती है। भजन करने से दैवी सिद्धि प्राप्त होती है। भजन करो और देवताओं के पास जो दैवी सिद्धि है वो आप में आ जाएगी। दैवी सिद्धि में वह ताकत है। जिनको पुत्र नहीं है, देवता चाहेंगे तो पुत्र दे देंगे, देवता चाहेंगे तो मकान दे देंगे, देवता चाहेंगे तो शादी करा देंगे। उस सिद्धि में वह ताकत है कि जिनके लिए जो चाहेंगे उनको ऐसे ही दे देंगे। वहाँ है कुछ भी नहीं, स्वर्ग में ये सब कुछ भी नहीं है, तो भी स्वर्ग के देवता में इतनी ताकत है कि जिनके लिए जो चाहते हैं उनको वो दे देते हैं। भगवान तो सबसे बड़े हैं। भगवान ने ही दैवी सृष्टि की है, तो भगवान सबसे बड़े, परमात्मा सबसे बड़े। तो परमात्मा के पास भी, उनके पास तो शरीर भी नहीं है। परमात्मा को शरीर नहीं होता, वे सारे शरीरों में होते हैं। न उनको शरीर है, न कोई इंद्रियां हैं, न आँख है, न कान है, न नाक है, न मन है, न बुद्धि है, न रजोगुण उनमें है, न तमोगुण उनमें है। तो क्या है उनके पास? उनके पास केवल आनंद है, केवल आनंद है। उनका भजन करो तो जिनके पास जो होगा वही तो देंगे। भगवान के पास केवल आनंद है। यदि उनका भजन करोगे तो वे खुश होकर के आनंद दे देंगे। आनंद दिखाई नहीं देता कि आनंद कैसा है। आपसे लोग पूछेगा कि रसगुल्ला खाया कि हाँ खाया, कैसा लगा? बड़ा आनंद आया खाने में। आनंद कैसा है बताओ तो, बता दोगे? आनंद तो आ रहा है, लेकिन आनंद कैसा होता है बता नहीं सकते। उसका केवल अनुभव होता है। जब आदमी आनंदित हो जाता है तो बड़ा खुश मालूम पड़ता है, खुशी के मारे वह नाचता है। लेकिन जिस चीज को पाकर वह खुशी से नाच रहा है वह चीज दिखलाई नहीं पड़ती है। तो परमात्मा ऐसे हैं, उनमें केवल आनंद है लेकिन वे दिखलाई नहीं देते। आनंद दिखलाई नहीं देता है, वह तो अनुभव का विषय है। अनुभव गम्य भजहि जहि संता। जब तक वह आनंद नहीं मिलेगा काम करते रहो। मैं तो देवता के विषय में बताया कि देवता के पास कोई काम नहीं। हनुमान जी का मंदिर बना लो, काली माँ का मंदिर बना लो, दुर्गा माँ का मंदिर बना लो, गणेश जी का मंदिर बना लो। देखो देवता कुछ करते हैं? मंदिर में बैठा दिया हो, बैठे हैं मजे में, माथा धुन रहे हो देवता को बैठाने वाले। काली माँ के मंदिर में काली माँ का आपने ले जा करके बैठा दिया, बैठाया ही तो। काली माँ आराम से बैठी हुई है, आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो? बैठा दिया तो तुम भी बैठो। तो तुम्हारे कर्म में बैठना लिखा कहाँ है? 5 मिनट बैठोगे फिर बेटा को देखने के लिए जाओगे, बेटी को देखने के लिए जाओगे, बारात में जाओगे, खेतों में जाओगे। तुम्हारे कर्म में बैठना कहाँ लिखा हुआ है? काली माँ आकर के मंदिर में बैठ गई तो दुनिया के लोग वहाँ अपने जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। 22 जनवरी को भगवान को बिठा रहे हैं सब मिलकर अयोध्या में। भगवान तो जाकर वहाँ बैठ जाएंगे,
लेकिन दुनिया के लोग जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे जाएंगे, इनके कर्म में बैठना लिखा ही नहीं है। जो स्थिर हो जाएगा वह भगवान बन जाएगा, जो स्थिर हो जाएगा वह देवता बन जाएगा, जो स्थिर नहीं होगा वह प्रेत बन जाएगा, भूत बन जाएगा। भूत प्रेत कभी स्थिर रहता है? कभी उसके माथे पर चढ़ता है, कभी उसके माथे पर चढ़ता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो वहाँ। आप लोग क्या हैं? हमको तो आप लोगों का बड़ा डर लगता है कि पंडाल में कितने भूत बैठे हुए हैं। 400-500 भूत तो कम से कम बैठे होंगे। हम तो भूत की मंडली में बैठे, कभी स्थिर नहीं। जो कभी स्थिर नहीं हो उसी को तो भूत कहते हैं। आरती खत्म नहीं हुई सब भूत भागेंगे यहाँ से। अब घर में जाएंगे वहाँ भी स्थिर होकर के बैठेंगे नहीं। 5 मिनट पलंग पर बैठेंगे, फिर चाय पीने के लिए चले जाएंगे, फिर कहीं तो कभी कभी। जो कभी स्थिर नहीं हो वही तो भूत प्रेत है। तो आपको स्थिर कौन नहीं होने दे रहा है? आपके भीतर में जो आपका मन है वही भूत बन गया है। जब तक मन रूपी भूत के बस में आप रहेंगे तब तक आप कहीं भी बैठ ही नहीं सकते। देवी देवता के पास में यह भूत है ही नहीं। काली माँ को बैठा दो मंदिर में, बैठी रहेगी। आप जाओ उनके पास, वो आपके पास कभी नहीं जाएंगे। मंदिर के देवता किसी के पास नहीं जाते, उन्हीं के पास सब जाते हैं। अरे बैठ जाओ तो सब कुछ अपने आप मिलने लगेंगे। हम लोग प्लेन से एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, हमारे पास अटैची होती है, झोला होता है। अटैची को, झोला को लगेज में डाल देते हैं। जब वहाँ व्यवस्था है डालने की तो हम डाल देते हैं। हमारा सामान डाल दिया गया, स्लिप दे दिया जाता है अगले एयरपोर्ट पर, महाराज इतने नंबर बगी पर आपका सामान मिल जाएगा। हमारे बोर्डिंग पास पर स्लिप मिल जाता है। सामान जहाज ढो रहा है, हमको कोई मतलब नहीं, हम आराम से बैठ करके जाते हैं। एक बार सब कुछ छोड़ दिया, कुछ माथे पर ढो करके नहीं जा रहे, सब लगेज में डाल दिए। आगे एयरपोर्ट पर जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है वैसे ही फ्लाइट के कर्मी दल कह देते हैं इतने नंबर बगी पर आपका सामान मिल जाएगा। हम जाते हैं, उतने नंबर बगी को देख करके मशीन के सामने खड़े होते हैं। मशीन घूमती रहती है और उसी मशीन पर सामान अपने आप आ जाता है। हम चुपचाप खड़े रहते, सामान अपने आ जाता है, आप उतारो। एक बार यदि आप छोड़ दोगे फिर लौट करके आ जाएगा। दूसरी बार भी आप चेक कर लो, छोड़ दो उसको, तीसरी बार भी आ जाएगा। छोड़ करके चले भी जाओगे तो फ्लाइट में ऐसी भी व्यवस्था है कि आपके पते पर आपके सामान को पहुंचा दिया जाएगा। यात्रा भी पूरी हो गई, सामान भी ढोना नहीं पड़ा और बिना मांगे ही सामान आपके सामने मशीन पर आ गया। उसी तरह से भजन करते करते भगवान का दर्शन एक बार कर लो, संसार का सुख तो अपने आप आपके चरणों में पहुंच जाएंगे। नहीं चाहोगे तो भी आपके चरणों में पहुंच जाएंगे। आप अपने बाप को खिलाते हो, बाप जैसे कहता अब नहीं लेंगे, वैसे थाली लेकर के चले जाते हो, सामान लेकर चले जाते। बूढ़ा नहीं खाएगा, चलो। हम किसी के घर में जाते हैं, अरे महाराज खा लो, थोड़ा सा और खा लो,
थोड़ा सा और खा लो। हमको 20 बार कहता है खा लो खा लो, अब बाप ने एक बार कह दिया नहीं खाएंगे तो थाली लेकर चला जाता है। क्या बात है। साधु संत महात्मा का इतना सम्मान क्यों होता है? उन्होंने मंजिल तय कर लिए हैं। जीवन का मंजिल तय हो जाने के बाद संसार का सुख तो उनके चरणों में लौटते हैं। संसार के सारे सुख चरणों में। वे सुख को ठुकराते हैं और सुख उनके पास आता है, सुख को ठुकराते हैं उनके सामने आता है। हम लोग एक बार सुख को ठुकरा दें चला ही जाएगा। आप लोग सुख को ठुकराइए एक बार। मेरा देखा देखी एक महात्मा किया। मैं गया था बिहार सत्संग करने के लिए, देहात क्षेत्र में गया। देहात के लोग वहाँ बहुत गरीब, अब तो कुछ माल झर रहे हैं, लेकिन पहले 20-25 साल पहले बड़ी गरीबी थी। अब हमारे पास 200-400 रुपये लेकर के सत्संग कराने वाले आए विदाई करने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, आपने सत्संग करा लिया यही। अरे वहाँ नहीं लिए, बिहार में नहीं लिया, जब गुजरात गए सत्संग करने वहाँ तो लाखों चरणों पर रखते हैं। अमीर लोग हमें लाखों लाख दे रहे हैं तो झोली भर भर करके हरिद्वार में खूब भंडारे कर रहे हैं। 200-400 का त्याग करते हैं तो वहाँ लाखों देने वाले हैं, तो वहाँ मेकअप हो जाता है। हम नहीं लिए बिहार में, 20-25 साल पहले की बात है। तो मेरा बड़ा नाम कि महात्मा कुछ नहीं लेते हैं, तो मेरे टक्कर में तो सब खड़े होते हैं। तो 2-4 महात्मा ने भी वही देखा देखी किया कि हम नहीं लेंगे। तो लोगों ने सोचा अच्छा ही हुआ, खूब भाषण भी सुनाया, देना भी कुछ नहीं पड़ा। ऐसे महात्मा यदि हो जाए तो बहुत आनंद की बात हो, खूब सत्संग सुनाएंगे, देना कुछ नहीं पड़ेगा। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। एक बार कहा कि आप रखो रखो, हम नहीं लेंगे, तो वो भी रख ही लिया। अब देखा देखी उन्होंने एक बार नहीं लिया तो लोगों को आदत लग गई नहीं देने की। अब मेरे पास फोन गया, अरे महाराज आपने तो पूरा गांव को बिगाड़ दिया। मैंने कहा क्या बिगाड़ा? आपके देखा देखी हमने भी कहा हम नहीं लेंगे, आप नहीं कहते हो तो आपको खूब देने के लिए लोग भागम भाग करता है। हमने एक बार कह दिया नहीं तो घर ही लेकर के चला गया, दोबारा देने के लिए आया ही नहीं। अब मैं ट्रेन से जाता हूँ, कोई गाड़ी से जाता हूँ तो किराए भी देने के लिए कोई तैयार नहीं। मैंने कहा सब आदमी देखा देखी करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मेरा देखा देखी करोगे तो काम नहीं बनेगा। जो साधु भजन के मंजिल को तय कर चुके हैं उनके पीछे संसार की दौलत दौड़ती है, उनके पीछे संसार की दौलत चलती है। जो भजन के मंजिल को तय नहीं किए, केवल साधु महात्मा की देखा देखी कर रहे हैं, संत का बाना पहन करके मंजिल तय किए नहीं, अब भागम भाग कर रहे हैं, तो दौलत भी उनके सामने से भाग रहे हैं। जो साधु भजन के मंजिल को तय कर लिए हैं, दौलत उनके पीछे भागती है। जो भजन के मंजिल तय किए बगैर ही साधु बन गए हैं, उस साधु के सामने से दौलत भागती रहती है। चंदा के रसीद लिए साधु भाग रहे हैं। आज उस गांव में जाकर के चंदा, उस गांव में जाकर के चंदा, वहाँ जाकर के मांग रहे, वहाँ जाकर के मांग रहे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगते रहो, कभी पेट भरेगा नहीं। एक बार भजन करके भगवान का दर्शन कर लो, बिना मांगे ही भगवान संसार की दौलत को आपके पीछे लगा देंगे। क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए बताओ।
हमारे गुरुदेव बहुत बड़ा अधिवेशन एक बार कर रहे थे, तो उनसे शहर के बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार जाकर कहने लगे, महाराज इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, आप किसी को कोई सेवा नहीं बतलाते हो। गुरुदेव ने कहा, यह आयोजन भगवान का है, भगवान पूरा करेंगे, हम मांगने वाले साधु नहीं हैं। उस भगवान के भरोसे हम आयोजन कर रहे हैं, भगवान पूरा करेंगे। और बिना मांगे ही धन की वर्षा हो गई। वहाँ कहाँ कहाँ से धन बरस गए, गुरु महाराज को मांगना नहीं पड़ा, धन बरसते रह गया। गुरु महाराज लुटाते रहे, धन कम नहीं हुआ। एक बार भजन रूपी धन को पालो, लुटाते लुटाते मर जाओगे लेकिन लुटा नहीं पाओगे, इतना आपके पास रहेगा, लुटा नहीं पाओगे। ऐसा करो, एक बार करके देखो कि व्यासानंद क्या कह रहा है। करके देखो एक बार, भजन रूपी धन को एक बार पालो, लुटाते लुटाते मर जाओगे, लुटा नहीं पाओगे। ऐसा भजन रूपी धन है। खर्चे नहीं वा को चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, ऐसा है भजन रूपी धन। यह धन यदि प्राप्त नहीं कर पाओगे तो हाय हाय करते रहो। भगवान ने भेज दिया आप लोगों के साथ में 14 नौकर, अकेले से तो काम कर नहीं पाओगे। यहाँ 14 मिल कर के करो। 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 14 इंद्रियां भगवान ने इस जीव रूपी बेटा के साथ सहयोग करने के लिए नौकर के रूप में भेजा है। 14 इंद्रियों के साथ हम लोग काम करते रहते हैं। अब देखो, यहाँ आप लोग बैठे हो, कहने के लिए महाराज हम तो काम धंधा छोड़ कर आए हैं सत्संग में। काम छोड़ कर के आए हैं, थोड़ा बहुत काम छोड़ कर के आए हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। आँख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहा है, नासिका सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करने का काम कर रही है, हाथ इधर उधर कर ही रहा है, पैर इधर उधर हिल ही रहा है, काम तो सब हो ही रहा है। मन आपका कलकत्ता मुंबई में दौड़ ही रहा है, बुद्धि कुछ ना कुछ कर ही रही है, सब तो चल ही रहा है, काम कहाँ खत्म हुआ। आदमी काम किए बगैर एक क्षण भी रह ही नहीं सकता। अभी 14 नौकर के साथ काम कर रहे हैं। जब सो जाते हैं, स्वप्न देखने लगते हैं, तो उस वक्त 4 नौकर रहते हैं, 10 नौकर बैठ जाता है। कर्म की इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां स्वप्नावस्था में क्रिया शून्य हो जाती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 इंद्रियां स्वप्न में काम करती है। गहरी नींद में जब चले जाते हैं, सुषुप्ता अवस्था में जब चले जाते हैं, तब एक इंद्री काम करती है, उसका नाम है चित्त। एक नौकर तो वहाँ भी काम कर ही रहा, उसी नौकर के कारण हम जगते हैं दोबारा, संकोचन विकासन का काम होता रहता है। तो काम न जगह में बंद, न सोए हुए में बंद, काम कभी बंद नहीं होता है। तो काम 14 इंद्रियों के द्वारा बहुत प्रकार के हो रहे हैं, लेकिन बहुत प्रकार के कामों में काम का संतों ने 2 ही विभाग किया। एक काम है शुभ काम, दूसरा है अशुभ काम। शुभ काम का फल सुख होता है, अशुभ काम का फल दुख होता है। बुरा काम का फल बुरा, भला काम का फल भला, ये 2 ही काम हो रहा है। अभी हम आप लोग कभी दुख भोगते हैं तो कभी सुख भोगते हैं। इसका कारण क्या है? अभी तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन पीछे का किया हुआ शुभाशुभ कर्म हमारे साथ में
फल दे रहा है। जिन्होंने बहुत शुभ कर्म पीछे किया हुआ है तो उनके जीवन में बहुत सुख है। जिन्होंने पीछे बहुत अशुभ कर्मों को किया है उनके जीवन में दुख बहुत मात्रा में है। अपने ही किए हुए कर्मों का फल दुख सुख सब भोग रहे हैं। सुख भोगने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन दुख भोगने में किसी को अच्छा नहीं लगता है। सब लोग कुछ ना कुछ दुख सुनाते रहते, महाराज हमारे जीवन में यह दुख, हमारे जीवन में यह दुख। हम कहते हैं दुखमय कर्म को छोड़ दो, दुख नहीं मिलेगा। अरे महाराज कोई दुखमय कर्म हम नहीं करते हैं, लेकिन तो भी हमारे जीवन में दुख आ जाता है। फिर उनके लिए कहना पड़ता अभी नहीं कर रहे, लेकिन पीछे का किया हुआ है, पीछे का किया हुआ जो अशुभ कर्म है वह अभी भी फल दे रहा है, और अभी जो कर रहे हैं वो आगे फल देगा। कर्म फल दिए बगैर रह नहीं सकता है। तो यदि कोई चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख आए ही नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? न दान में ताकत है कि आपके किए हुए दुखमय कर्म का फल मिटा सके, न तीर्थ में ताकत है कि आपके किए हुए दुखमय कर्म के फल को मिटा सके, न किसी यज्ञ में ताकत है कि आपके किए हुए दुखमय कर्म के फल को मिटा सके। दुनिया के किसी भी कर्म में ताकत नहीं है आपके किए हुए दुखमय कर्म का फल मिटा सके। यदि अपने किए हुए दुखमय कर्म के फल को मिटा देना चाहते हैं तो एक ही कर्म है, उस कर्म का नाम है ध्यान। अभी पाठ हुआ था भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। साधु संत महात्मा जिस स्वरूप का चिंतन करने के लिए कहते हैं, यदि आप बैठ करके उस स्वरूप का चिंतन करने लग जाएं, ध्यान में वह स्वरूप आ जाए, साधु संत के बताए हुए रूप का चिंतन करने से, ध्यान करने से, यदि ध्यान में वह स्वरूप आ गया, आपके पिछले किए हुए कर्मों का फल उसी समय स्वाहा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ध्यान में, ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के चिंतन में, ईश्वर के भजन में वह ताकत है कि पहले के किए हुए सारे दुखदायक कर्म को मिटा करके राख कर देंगे और आपके जीवन को सुखमय आनंदमय बना देंगे। दोपहर के सत्संग में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा किस तरह से ध्यान किया जाता है, किस तरह से ध्यान करने से सारे दुखमय कर्म का परिणाम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। समय से आकर के सत्संग का आनंद लेना। अभी मैंने यही बताया है, बुरा कर्म का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा हाँ भतीजा। बुरा कर्म का बुरा नतीजा, भला काम का भला नतीजा, सुन भाई चाचा हाँ भतीजा। यदि बुरा का परिणाम बुरा नहीं देखना चाहते हो तो मैं आज रास्ता बताऊंगा कि किस तरह से ध्यान करने से बुरे कर्म का परिणाम जो बुरा जीवन में आता है वह समाप्त होता है और किसी उपाय से समाप्त नहीं होगा। एकमात्र ईश्वर का भजन, ईश्वर का ध्यान, वह रास्ता बताऊंगा। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान साधना से संबंधित एक से एक दिव्य पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध है, ले जा करके घर में बैठ करके पढ़ना और पढ़ करके उनके अनुरूप आचरण करना। जीवन सुखमय कल्याण